हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो आज 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फोर्थ लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक हमारा क्या है? मेजरमेंट्स। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी देखा और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के प्रैक्टिकल यूनिट्स को भी देखा और जाना। तो इस वीडियो में हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं? तो मेजरमेंट पे। ठीक है, तो स्टूडेंट बता दें कि ये जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, और सेकेंड जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे दो तरह का मेजरमेंट को देखेंगे, डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा हमारा क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और फिर देखेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला है मीटर स्केल, ठीक है, दूसरा वर्नियर कैलिपर्स और थर्ड स्क्रू गेज। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे? पैरेलैक्स मेथड, इको मेथड, सोनार, लेजर, ये सब किसके अंदर पढ़ा जाता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेजरमेंट को देखेंगे, फिर हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट कि डायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको हम डायरेक्टली मेजर करते हैं उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं या उसका मेजरमेंट करते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, और इस वायर के लेंथ को हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली हम लोग एक स्केल यूज करते हैं और स्केल यूज करके इस वायर का लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ऐसे मेथड को जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से किसी भी चीज के मेजरमेंट करते हैं उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्लियर स्टूडेंट? जैसे हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर हम लोग कहीं भी कपड़ा की दुकान में जाते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा स्केल होता है जिससे हम क्या करते हैं? कपड़ा को मेजर कर लेते हैं। टेलरिंग शॉप जो होता है वहां पे भी क्या होता है? एक बड़ा सा मीटर स्केल होता है, टैप होता है ना, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो ये जो सारे मेजरमेंट के तरीके हैं, है ना, मेथड्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, अब जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जो भी मेजरमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? स्केल होता है। आप अगर मीटर स्केल ही देखें तो उसमें क्या होता है? स्केल बना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मीटर स्केल है ना, अब इस पे क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे बड़े लाइंस बने होते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। ठीक है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं। ये जो स्केल बना होता है इसी स्केल पे हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं। और उस पर डिविडेंड लाइंस बने होते हैं। डिविडेंड लाइंस में ये जो छोटे छोटे लाइंस बने इनको क्या बोला जाता है? डिविडेंड लाइंस। ठीक है, और दो डिविडेंड लाइंस के बीच जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है? दो डिविडेंड लाइंस के बीच जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। और जो डिवीजन होता है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, यानी जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू को हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं। और वो जो भी वैल्यू हम अटैच करते हैं वो वैल्यू इस स्केल का क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने दो डिविडेंड लाइन को लिया और दो डिविडेंड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। अब ये जो वन डिवीजन है
है ना। 1 डिवीजन कितना आ गया, 1 मिलीमीटर। तो ये जो 1 मिलीमीटर आ रहा है, उस 1 मिलीमीटर को इस स्केल का क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। काउंट तो समझ में आ रहा है, लिस्ट मतलब मिनिमम, यानी ये जो डिवाइस है मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है। तो मिनिमम वो जितना मेजरमेंट करता है उसी को उस डिवाइस का या उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमको टाइम मेजर करना है, तो टाइम मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच, या फिर हम लोग वॉल पे जो वॉच लगा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिस्ट वॉच लेते हैं तो उसमें हम टाइम का मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनिमम हम 1 सेकेंड मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड जो है वो उस वॉच का क्या है, लिस्ट काउंट है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, वायरिंग होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ठीक है, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। अब वो जो एमीटर है वो मिनिमम कितना मेजरमेंट करंट मेजर कर सकता है, वो उस एमीटर का क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो काउंटिंग होता है, मतलब वो मिनिमम काउंट होता है जितना वो मेजरमेंट मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लीजिए हमारे पास ये जो स्केल है, अब इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे लाइन इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड लाइन। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, डिवीजन। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन को काउंट करना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ डिवीजन हमको मिलेगा उस नंबर ऑफ डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन निकाल लेते हैं तो उस नंबर ऑफ डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए किसी भी स्केल से हमें क्या क्या मिलता है, तो किसी भी स्केल से हमें क्या मिलेगा, रीडिंग मिलेगा, और क्या मिलेगा, लिस्ट काउंट मिलेगा कि वो डिवाइस जो है या स्केल जो है वो मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मेथड समझ में आया। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट के स्पेशलिटी क्या होता है कि उसमें स्केल होता है जिसपे हम रीडिंग लेते हैं, और उस पर डिविडेंड लाइंस बने होते हैं, और दो डिविडेंड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। और डिवीजन जो है हमेशा क्या होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ नंबर जुड़ा होता है। ठीक है, अटैच होता है, और जो भी नंबर अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्केल का लिस्ट काउंट बोलते हैं। और जब हम नंबर ऑफ डिवीजन निकालते हैं तो उस नंबर ऑफ डिवीजन को क्या बोला जाता है, रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस स्केल का लिस्ट काउंट और रीडिंग, तो जब हमें किसी भी स्केल से लिस्ट काउंट और रीडिंग मिल जाता है तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट मेजरमेंट। ठीक है, यानी मेजरमेंट, देखिए तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम कैसे मेजरमेंट निकालते हैं। तो मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, तो रीडिंग चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, रीडिंग, और क्या चाहिए, तो लिस्ट काउंट चाहिए। जब ये दो चीजें मिल जाती हैं और इन दोनों चीजों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मेजरमेंट मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो इसी को थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तो पहला जो है, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ स्केल, है ना। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका क्या होता है, स्केल होता है। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट रीड्स a number on a scale called reading। ठीक है, जो नंबर हम लोग स्केल पर काउंट करते, रीड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया कि मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा रीडिंग आता है नंबर ऑफ डिविजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग, है ना। और उस रीडिंग को हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन वी गेट मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट। तो मान लीजिए हमारे पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, और इसमें रीडिंग हमारा डिफरेंट लाइंस बने हुए हैं जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है 0। अब हम लोग एक वायर लेते हैं, ठीक है, और ये जो वायर है इसका नाम क्या है AB। अब इस AB वायर का हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं कि ये है कितना, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए। तो मेजरमेंट के लिए क्या पता होना चाहिए, रीडिंग पता होना चाहिए और लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है मीटर स्केल है। तो एक मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 mm होता है, यानी 1 मिलीमीटर। तो पता चल गया कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। बट हमें क्या निकालना है, रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो इस वायर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखेंगे, है ना। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे। अब यहाँ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट किए कहाँ तक, B तक। तो हमको नंबर ऑफ डिवीजन कितना मिला, 10। यानी रीडिंग नंबर ऑफ डिविजन्स को ही क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 10 mm। दिस इज व्हाट मेजरमेंट, है ना। ये हमारा क्या निकल के आया, मेजरमेंट निकल के आया। तो मेजरमेंट कितना आ गया, 10 mm। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट का काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको इस एग्जांपल को थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लेंथ का हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। कैसे करना है हमें समझ में आ गया, रीडिंग और लिस्ट काउंट, ठीक है। तो जनरली अगर हमको लेंथ मेजर करना है किसी भी चीज का, ठीक है, तो जनरली वी यूज अ मीटर स्केल, ठीक है। तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, मीटर स्केल का यूज करते हैं, क्लियर है। बट जो डिस्टेंस है या लेंथ है, वो लेंथ छोटे छोटे लेंथ भी हो सकते हैं और बड़े बड़े लेंथ भी हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो हाउ टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो हमको छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करना है। तो छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जनरली वी यूज टनल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। हम लोग किसका यूज करते हैं, टनल माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग हाउ टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। हाउ टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, है ना। तो ये सब क्या है, लार्ज डिस्टेंस है। तो ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए क्या हम मीटर स्केल का यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि मीटर स्केल का यूज करेंगे तो मेजर करना क्या हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग मेथड यूज करते हैं दैट मेथड इज नोन एज पैरालैक्स मेथड, है ना। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, पैरालैक्स मेथड। और ये पैरालैक्स मेथड जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे।
तो इस तरह से हम लोगों ने लेंथ का क्या क्या मेजरमेंट किया, ठीक है। तो टाइम का मेजरमेंट अगर हमको करना है तो टाइम का मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। हमें क्या करना है, मास का मेजरमेंट करना है। तो मास का मेजरमेंट करने के लिए जनरली वी यूज अ कॉमन बैलेंस, है ना। किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉमन बैलेंस का, है ना। जो हम लोग मार्केट जाते हैं 1 केजी 2 केजी हम लोग सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। तो उस समय हम लोगों को क्या होता है, हम लोग देखे हैं कॉमन बैलेंस कैसा होता है, ठीक है। तो जनरली मेजरमेंट ऑफ मास, अगर हमको मास का मेजरमेंट करना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉमन बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम का मेजरमेंट, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है हमारा, सेकेंड, ठीक है। तो टाइम को हमेशा किस में हम लोग मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक था कि डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंट को देखने वाले हैं। मीटर स्केल, तो हम लोगों ने मीटर स्केल को देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज, है ना। उन सब का हम लोग लिस्ट काउंट भी देखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।